तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहेगा। तो हम लोग यार बात करने वाले हैं यार महत्वपूर्ण युद्ध, जितने भी युद्ध हुए हैं आज तक। मतलब अब नहीं, मतलब पहले जितने भी हिस्ट्री में युद्ध हो चुके हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की युद्ध की कार्रवाई। हम लोगों को युद्ध नहीं करना है, हम लोग को समझना है। तो देखिए पहला नंबर पे आता है, देखिए हाइडेजेस्पीज का युद्ध। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए कब हुआ, समय 362 ईस्वी ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व पहले हुआ। किसके किसके बीच हुआ? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ। समझे ना, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर की विजय हुआ, बट सिकंदर इससे खुश हो गया, इसको पोरस से इसे मारा भी नहीं और इसे मतलब अच्छा कहकर और चला गया। ठीक है, और आगे लड़ने नहीं गया। ठीक है, इंडिया में नहीं आया, वहीं से मतलब चला गया, लौट के। आगे बढ़ते हैं, कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कलिंग की लड़ाई, कलिंग वार कब हुआ? समय इसका 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। युद्ध हुआ बट उन्होंने युद्ध नहीं किया। ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि कलिंग की मतलब ऐसा कौन सा युद्ध है जिसमें युद्ध मतलब लड़ाई हुआ बट लड़ाई नहीं किया गया, मतलब फन के लिए। देखिए समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं, सिंधु की लड़ाई। सिंधु घाटी वाला सुने होंगे। ये कब हुआ? समय 712 ईस्वी में। यह था ईसा पूर्व, यह ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम जो था ने अरबों की सत्ता स्थापित की। ये लड़ाई मतलब थोड़ा मोड़ा हुआ होगा, उन्हीं के बीच फिर स्थापित किया। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। ये बहुत सारे, देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ ट्राइन। देखिए समय 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान का यानी किसका विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ। समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखिए तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध के बारे में। प्रथम युद्ध तो देख लिया, द्वितीय युद्ध देखिए। यह हुआ 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए फिर से द्वितीय उन्हीं लोगों के बीच हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी के बीच देखिए ये जो जीत गया है। इस प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ठीक है, इसमें कौन जीता? दूसरे विश्व युद्ध में। यहाँ पे दूसरे में आप देख सकते हैं, दूसरे विश्व तराइन का युद्ध जो हुआ द्वितीय, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अगर प्रथम बार ही देखिए ये जीता कौन? तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गई। तो जब विजय हो गई पृथ्वीराज चौहान के, तो मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, मतलब जाने दिया। अगर उसी समय इसे मार देता, मोहम्मद गौरी को हत्या कर देता, तो यह आगे दूसरा तराइन का युद्ध होता ही क्यों? फिर गुलाम वंश का स्थापना होता ही क्यों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए द्वितीय तराइन का युद्ध जान गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चदावर का युद्ध। ठीक है, समय 1194 में। किसके बीच हुआ? इसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी यार अब तो राज करेगा ही ना, जयचंद को हराया यार। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये सब यार फेमस है। किसके बीच हुआ? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें यार ऑफकोर्स विजय हुआ इसका क्या बोलते हैं, मुगल शासक का, बाबर का। ठीक है, और देखिए खानवा का युद्ध। देखिए बाबर जो है 4 युद्ध किया है। ठीक है, जो चारों हम आपको मतलब लाइन से बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप देखिए पानीपत का हो गया 1526। खानवा का युद्ध जो दूसरा 27 में, 26 में मुगल वंश का स्थापना हुआ, पानीपत का युद्ध जीतकर। अब खानवा का युद्ध 27 में किया। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? बाबर ने राणा सांगा को हराया। बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई। ठीक है, इसमें किसकी विजय हुई? इसमें बाबर की विजय हुई, इसमें भी बाबर की विजय हुई। और थर्ड में फिर 1729 में, देखिए 1729 में 28 में भी एक युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए 1729 में, 1529 में अब देखिए घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया, मतलब अफगान सरदार जो था उसको हराया और विजय प्राप्त किया बाबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेट लगेगा यार, क्योंकि बहुत लंबा है ना। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 इसमें। 1539 किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है,
जिसमें शेर शाह सूरी की शायद विजय हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, दिल छोटा हो जाता है। लाइक तो करते ही नहीं, सब्सक्राइब करो यार चैनल को, ऐसे ही कंटेंट मिलता रहता है भाई। तो ये कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी इसे बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा जगह कनौज का युद्ध देता है, कहीं कहीं बिलग्राम का युद्ध देता है। तो बढ़ते हैं, देखिए 1540 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच हुआ? एक बार फिर से, एक बार जो था फिर से शेर शाह सूरी ने, एक बार फिर से कहने का मतलब है फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पे समझिएगा, दूसरा बार चौसा का युद्ध में तो हुमायूं हार ही गया था शेर शाह सूरी जी से, शेर शाह सूरी से, और फिर तो नहीं माना, फिर से अटैक किए। एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, मतलब शेर शाह सूरी पे हुमायूं अटैक किया, तो फिर से एक बार हराया और भारत छोड़ने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन वो छोड़ा नहीं। चलिए आगे देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मन में लड्डू फूटा, अकबर, अकबर के साथ हुआ था 1526 ईस्वी में, अकबर और हेमू के बीच। कौन? ध्यान दीजिएगा, अकबर और हेमू के प्रथम से ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी यार विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय पानीपत का युद्ध फेमस है। तो ठीक है, अकबर और हेमू के बीच, जिसमें यार ऑफकोर्स अकबर का ही विजय हुआ। आगे बढ़ते हैं, तालीकोटा का युद्ध, किसका? तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, 1565 ईस्वी में, किसके बीच? इस युद्ध में से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी आप सुने सुने सा लग रहा होगा आपको, ठीक है, पीडीएफ बनाते हैं आप लोगों के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई, यानी राणा प्रताप की हार हुई यानी अकबर की विजय हुई, ठीक है। अब देखिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेज की विजय हुई और भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। देखिए, अब अंग्रेज कब आया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया, बट आया उस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, बट वहाँ पे देखिए आप, आया बट शासन वो कब से किया? उस दिन कंपनी सिर्फ चलाता था, शासन इसको हरा दिया, किसको? सिराजुद्दौला को, और शासन करना चालू कर दिया। आगे देखिए आप, देखिए थोड़ा सा लंबा होगा यार, क्योंकि अच्छा से डिटेल में बता देना। वांडीवास का युद्ध, किसका? वांडीवास का युद्ध, समय, समय करने का मतलब किस दिन, किस वर्ष हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। अंग्रेज यार ऐसे ही था, फ्रांसीसी भी आया था यहाँ पे, मतलब उन लोग को हराने, क्योंकि पहले राजतंत्र था ना, तो फिर भी ये नहीं हारा, अंग्रेज जीत गया। आगे बढ़ते, अंग्रेज था ही यार। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच, कब हुआ? पहले 1761 ईस्वी में, किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, किसके बीच? ध्यान दीजिएगा, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। किसकी? फ्रांसीसियों की हार हुई। देखिएगा, पानीपत का 3 युद्ध हुआ। अब पानीपत का युद्ध करने का मतलब है, पानीपत का युद्ध क्या यार? हुमायूं भी लड़ा, अकबर नहीं सॉरी बाबर भी लड़ा, अकबर भी लड़ा, और सिराज मतलब कि कौन है, अहमद अब्दाली भी लड़ा। मतलब क्या है पानीपत का युद्ध? पानीपत का युद्ध यह है, एक जगह का नाम है, पंजाब में पानीपत है जगह का नाम, वहीं पे ये लड़ाई हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच? अंग्रेज और सुजाउद्दौला मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, ठीक है। समझ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप, क्योंकि लंबा होने वाला है आज, जिसमें अंग्रेज की विजय। मैंने पूरा डिटेल में बताया यार, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं सर्दी हो गया है। प्रथम आलंग मैसूर युद्ध, प्रथम लिखा, प्रथम आलंग मैसूर युद्ध, थोड़ा टाइपिंग में गलत हो जाता है यार। समय 1767 से 1769 तक ये लड़ाई चला यार, बहुत लंबा समझ सकते हैं। समाप्त कब? समाप्त मद्रास की संधि में समाप्त हो, किसके बीच हुआ था ये जान ले? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। अरे खुशी की बात है यार, कोई भी लड़ाई यार अंग्रेज का हार हुआ है, शासन करता था, लेकिन वो भी हैदर अली भी आता तो वही करता। आगे बढ़ते हैं, अरे देखिए,
द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध, ठीक है, कब से हुआ? 1780 से 1784 के बीच तक लड़ाई चला था, समाप्त हुआ मंगलोद की संधि में। मतलब संधि हुआ, बैठक हुआ, उसके बाद शांत हो गया। युद्ध चलने का मतलब थोड़ा चल रहा था, या नहीं कि एक बार अटैक। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्न छूटा। आगे देखिए, फिर तृतीया भी है यार, आप देख सकते हैं, तटीय है, तटीय आलंग मैसूर युद्ध, हम सोचे कि तृतीया है। तटीय आलंग मैसूर युद्ध, ये किसके बीच हुआ, कब हुआ? 1790 से 1792 तक ये चला, समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि में समाप्त हुआ। किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। लड़ाई हुआ अंग्रेजों टीपू सुल्तान, फिर संधि में समाप्त हुआ। ठीक है, संधि मैंने बताया आपको, श्रीरंगपट्टनम की संधि में। चतुर्थ देखिए, तटीय लिखा है, इसका मतलब तृतीय है। ठीक है, चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध, ये कब हुआ? 1797 से 1799 तक चला यार। आलंग युद्ध मैसूर वाला बहुत चला यार। किसके, आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार इस समय तक। देखिए किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का फटन हुआ। मैसूर शक्ति का फटन हो गया, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए चिल्लियान वाला युद्ध कब हुआ? समय 1849 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। इसमें सिखों की हार हुई। सिखों यानी यार वही लोग थे। सिख कौन था? इंडिया का सिख नहीं, वही लोग सिख भी था, उन्हीं लोग के साथ लड़ाई हुआ था। कंपनी और जो इंग्लैंड में लोग रहते, इंग्लैंड के जो शासक था, उसके बीच हुआ था। देखिए भारत सीमा युद्ध, ये सब अब वाला आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। देखिए भारत सीमा युद्ध, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? जो चीन कब्जाने लगा था साला। देखिए कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? चीन सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण। मैंने बताया कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से छोड़ना पड़ा। यार उन लोग कब्जा लिया, बट यार अब तो कब्जा हो रहा है ना, कब्जा नहीं हो रहा है, बट अब लोग कब्जा नहीं पा रहा है। ठीक है, आइए कमेंट करके बताए उस समय प्रधानमंत्री कौन था और राष्ट्रपति कौन था। बढ़ते हैं आगे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? ठीक है, 1965 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। बाप होता है, बेटा ही रहेगा ना। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। कौन सा समझौता? शिमला समझौता, उसमें शांत कर दिया गया पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं, आप लोग अब देख सकते हैं भारत पाक युद्ध फिर से हुआ। ये लोग मानेगा नहीं चूतिया। देखिए 1931 में, सॉरी अगर बहन हो कोई तो खून खोल जाता है यार। देखिए 1971 ईस्वी में किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। यार हंसो बे। फलस्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश बना, और जिसमें इंदिरा गांधी यार प्रधानमंत्री थी, जो बांग्लादेश को अलग करवाई पाकिस्तान से। यार सोचो यार, ये सब जो अपने सेना को भेजी थी इंदिरा गांधी, ओह फुट डालो शासन कर, मतलब ये भी उन लोगों का आधा कर दी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। कारगिल युद्ध, मैंने बोला ना उन लोग नहीं मानने वाला है। कारगिल युद्ध फिर से हुआ 1999 में। मैंने बोला उन लोग नहीं मानने वाला है, क्या छोड़िए। देखिए किसके बीच हुआ? मतलब किसके बीच? जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों के बीच। मतलब इंडिया और मतलब वहाँ के जो द्रास थे, द्रास करने का मतलब जो सैनिक थे उनके साथ, और वो पाकिस्तान के घुसपैठियों के साथ हुआ कारगिल। इसमें फिर उसका हार ही हुआ है यार। तो आई होप कि आपको ये सारा जो मैंने युद्ध बैटल बताया, स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, मैं ऊपर तक कर देता हूँ। आपको इस मेरे चैनल बादल एजुकेशन पे ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। जीके जीएस से रिलेटेड बहुत अच्छा से मैं समझाता रहता हूँ। आप लोग तो कुछ जानते ही होंगे। कमेंट करके बताएं अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे यार। और देखिए मैं इस पर 12th का मैथ का प्रॉपर्टी, मैथ का मतलब डालता रहता हूँ। मैथ तो अपने भाई बहन सारे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें मेरे चैनल पे, क्योंकि आप ही लोग सपोर्ट करेगा ना यार। बहुत मेहनत लगता है PDF बनाने में, खोजने में। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें यार, बढ़ा दो यार, रिक्वेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद, लव यू ऑल।